नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है और देश के मुस्लिम भाई बहन अल्लाह की इबादत करते हुए रमजान के इस पर्व को मना रहे हैं। रमजान के इस पर्व को केंद्र सरकार ने, केंद्र में सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और रोशन कर दिया है। 32 लाख लोगों को ईद की सौगात देने की ऐलान कर। वैसे जब ये ऐलान किया गया पूरा देश चौंक गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी रणनीति अपनाता हुआ भारतीय जनता पार्टी का रुख हमेशा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के बयान देखें या जिस तरह की बातें हमेशा ही पार्टी की ओर से या पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से की जाती रही है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को प्रमोट किया जाता है और मुस्लिम विरोधी नीति हमेशा ही देखी गई है। इसी बीच जब ये ऐलान किया गया कि 32 लाख मुस्लिमों को किट दी जाएगी, जिसमें कपड़े भी होंगे, सेवइयां होंगी, मेवा होगा, तो मुस्लिमों में खुशी की लहर है कि नहीं, ये तो बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है और इसलिए मैंने आज टाइटल दिया है सौगात मोदी, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। हो सकता है ये रणनीति के तहत हो और इसका निशाना कहीं और हो। वैसे राजनीतिक ये भी कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि बिहार जीतने के लिए भी ये दाव खेला गया हो या फिर छवि चेंज करने की जो बात है वो भी हो सकती है कि जो एक जनमानस में एक छवि बन रही थी उसे भी बदलने की कोशिश की जा रही हो। ये क्या है असल में, ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देते हैं और फिर उनकी राय लेकर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो सौगाते मोदी, सौगाते ईद दी गई है, उसके क्या मायने निकलते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलेश सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्योति पटेल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति मैम, आपका भी स्वागत है। और एज अ सोशल वर्कर रुझान खंभाता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रुझान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों को 2-2 मिनट और ये जो मुद्दा है उस पर आप क्या सोचते हैं, किस आधार पर ये किया गया है, उस ये जान लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीलेश जी, आप सत्ताधारी पार्टी से हैं और आपकी पार्टी ने एक बहुत बड़ा और शायद ऐतिहासिक निर्णय, जो आपके लिए कहा जा सकता है, ऐसा एक निर्णय लिया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी नमस्कार मयूरिका जी। खूब आपको अभिनंदन है कि आप अच्छे टॉपिक लेके आते हैं वीएनएम के प्रेक्षक मित्रों के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि आज शायद कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आपने बुलाया होगा और नहीं आया होगा, वो सीधा कांग्रेस पैनल में वाले ये दिखा कहते जाता हैं, है। मैं बता दूं आपको, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम वाले कोई टॉपिक में नहीं बैठेंगे। अब ये मेरी समझ से बाहर नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम क्या देश का मुद्दा नहीं है। उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम वाली कोई भी डिबेट में हम नहीं बैठेंगे। जी बताइए अब इस ये पर। ये स्वाभाविक है मयूरिका जी के पैनल में कांग्रेस पैनलिस्ट नहीं है। कांग्रेस के हम्म, प्रवक्ता मुंह छुपाकर या मैदान में आई नहीं। तो हम्म, अब समझिए कि जिन लोगों ने मुस्लिम समाज हो को वोट के दायरे में रखा है, हमेशा उनका 17 साल मतलब 70 इयर्स तक उनका उपयोग किया। फिर आज बिहार में मोदी सौगात के जिसमें उनके जो गिफ्ट होते हैं, महिलाओं हम्म, के लिए सूट होता है, पुरुषों के लिए जो कुर्ता होता है और अच्छी सामग्री होती है गिफ्ट के तौर पे, वो वहाँ की हमारी सरकार, हमारी गठबंधन वाली सरकार, वहाँ पे नीतीश जी खूब अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी सालों से वो वहाँ पे प्रगतिशील काम कर रहे हैं। तो आज सौगात-ए-मोदी जो अभियान जो चल रहा है, तो उनको जो ज़रूरी है, जो गरीब हैं, कि इनको एक गिफ्ट के तौर पे वो दिया जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैंने थोड़े ही टाइम पहले देखा कि ऑल इंडिया इमाम के जो उनके जो संगठन होते हैं, उनके अध्यक्ष ने बोला कि आज तक कांग्रेस ने हमेशा हमारे मुस्लिमों वोट को जिस रीत की जो बोलते हैं ना कि उनको पोलराइज किया कि मुस्लिम वोटों को किस तरह से सिर्फ और काउंटिंग के लिए या इलेक्शन के लिए उपयोग किया और ना उनको कुछ लाभ मिला, ना उनको कुछ जो जो एजेंडा होता है कांग्रेस का वो दिया। तो हम्म, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे और ये पार्टी को भी अपनाए। तो उनका स्टेटमेंट मैं आपको रिपीट में बोल रहा हूँ कि हम्म, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर ही रही है। आज हम्म, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधान सेवक
के तौर पे तीसरी बार शपथ लिया है। और जितने भी आप देखिए कि करोड़ों वोट है, करोड़ों जनताओं ने वोट दिया है। 3 तलाक भारतीय जनता पार्टी ये बिल लाई, उसके बलबूते पे पास किया। और सबसे ज्यादा जो महिला मुस्लिम थी कि 3 तलाक फोन पे बोला जाता था, आप व्हाट्सअप करते थे या आप मैसेज डाल देते तो 3 तलाक हो जाता था। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी वो संवेदना समझी। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा भारत में अगर आप हर इलेक्शन में वोट से आप काउंटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाओं के वोट आगे आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जो पार्टी ने ये मुस्लिम तुष्टीकरण किया कि मुस्लिमों को उनको सिर्फ वोट के लिए काउंटिंग किया, बस बाकी कुछ उनको देना नहीं है, कुछ उनका कुछ कांग्रेस प्रगतिशील नहीं पार्टी करना का है, आप कुछ छोड़िए योजनाओं के लाभार्थी नहीं करना है। सर, कांग्रेस पार्टी क्या करती है उससे देश को अब कोई लेना देना नहीं है। आने वाले सालों में होगा तब देखा था। आप क्या कर रहे हैं उसकी बात कीजिए। चलिए 2 मिनट खत्म हो गए, मैं वापस आऊंगी फिर से और आपकी जो बात है उसे विस्तृत रूप से समझेंगे। ज्योति जी हमारे साथ है। ज्योति जी बताइए, ये क्या कहेंगे, हृदय परिवर्तन हो गया है या एक छवि जो बिगड़ती जा रही थी, हिंदुत्व वाली सरकार जिसे कहा जा रहा था, क्या ये छवि सुधारने की कोशिश है? 2 मिनट। मयूरिका, देखिए अभी क्या है कि जब कोई भी सरकार बनती है, जब कोई उम्मीदवार इलेक्ट होता है, तो वो चाहे एक बार इलेक्शन किसी भी चीज पे जीते, लेकिन फिर उसके बाद वो सबका होता है। तो मैं वेलकम कर रही हूँ कि भाई ठीक है, बहुत अच्छे कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में है। पहली बात तो ये कि अगर आप अभी ईद पे गिफ्ट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो फिर दिवाली पे हिंदुओं को क्यों नहीं गिफ्ट दे जा रहे? अब उतने ही गरीब तो हिंदुओं में भी है, सिर्फ मुस्लिम में नहीं है। दूसरी बात कि ये 11 साल बाद के हृदय परिवर्तन क्यों आए? तो सीधी सीधी बात है कि इस बार जो इलेक्शन हुआ था, पिछला इलेक्शन, बीजेपी की मेजोरिटी की सरकार नहीं है, इस बार एनडीए की गठबंधन की सरकार है। और फिर वो कहीं ना कहीं गठबंधन का दबाव भी रहता है, क्योंकि उसके साथ जो दूसरी पार्टियां हैं वो कोई हिंदुत्व वाली नहीं है। दूसरी तीसरी बात की अभी हाल फिलहाल अभी 1-2 दिन पहले ही अमेरिका ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि धार्मिक लघुमतियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। तो अब ये एक इमेज बचाने वाली बात हो गई। और अभी देखिए, ये जो रमजान में गिफ्ट दी है, तो उससे एक कंकड़ से 3 पक्षी मारे। पहली बात तो ये कि इससे उनका गठबंधन की पार्टियां भी खुश, दूसरा कि बिहार का इलेक्शन आ जाएगा तो उसमें भी उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा, और तीसरी बात की अंतरराष्ट्रीय जो अभी छवि बिगड़ी हुई है हिंदुत्व की पार्टी की वजह से, तो वो भी थोड़ी साफ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, वो आगे मैं बताऊंगी जब डिबेट का अगला चरण आएगा तब। जी मैं जी बिल्कुल, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे ही जानेंगे, समझेंगे। और ये अगर अच्छी पहल है, अगर अच्छी पहल के रूप में हम ये देखते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। एक अच्छी पहल के रूप में अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। रुझान जी हमारे साथ है। रुझान जी क्या कहना चाहेंगी? ये जो ऐलान किया गया उसके बाद क्या सबसे पहली प्रतिक्रिया मन में आई? मैडम, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अजीब सा इसीलिए लगा क्योंकि नॉर्मली जो भारतीय जनता पार्टी है और अभी उनकी जो गवर्नमेंट एनडीए है, तो नॉर्मली ये लोगों को जो 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 फोकस रहता है, व्यू रहता है, वो आप और मेरे सबको पता है, सनातन धर्म का रहता है। लेकिन चलो अच्छा है, क्योंकि मैं तो सेक्युलर हूँ, तो इसलिए मुझे उनके लिए अजीब लगा, मेरे को तो नॉर्मल लगा, मैं तो इसमें मानती हूँ, इसलिए इट वाज ओके विद मी। बट इश्यू क्या है मैडम, के नाम दिया है सौगात है मोदी। भाई सौगात है भारत दो, सौगात है इंडिया दो, सौगात है हिंदुस्तान दो, ये सौगात है मोदी की, क्योंकि मैं श्योर वो तो बेचारे, तो उनके पास तो ऐसे इतना वो, उनको जो सैलरी मिलती है उन्हीं से उनका काम होता है, जो गवर्नमेंट सैलरी देती है। तो ये सौगात है मोदी के पास इतने पैसे कहाँ से आए मैडम? ये पैसे तो अपने हर एक देशवासियों के है ना, हर एक उनको भी, जिनको गिफ्ट मिलने वाले उनके भी पैसे है, लेट अस एक्सेप्ट दैट। तो शायद ये नाम अगर वो रखते तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भाई इट इज, हमें लगता है कि हम भी, हम हमारी तरफ से भी गिफ्ट जा रही है। सो ये थोड़ा मेरे को इश्यू आ रहा है।
यू कैन पुट इट टू अब नीलेश सर है तो उनसे ही मैं बोलूंगी कि सर आपकी पार्टी को बताना, अब मेहरबानी करके, अच्छा है कांग्रेस वाले नहीं आते, वरना बोलते कि कांग्रेस ने फलाना गांधी रखा था, ढकना गांधी रखा था, पुछड़ा गांधी रखा था, तो अभी उसमें अपने को नहीं पढ़ने का है। अभी अपने को अपने अभी जो जो हमको चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं उसकी बात करी। दूसरी पॉइंट मैडम, कि अभी तो मैंने जो पढ़ा उसमें तो ऐसा है, खाली मुस्लिम्स नहीं है उसमें, क्रिश्चियंस भी है, फिर नो ईस्टर आता है, गुड फ्राइडे आता है, ऐसा गुड फ्राइडे तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट नहीं होता है, लेकिन क्यों गुड फ्राइडे लिखा गया मुझे नहीं पता, शायद वो जो नेता थे या जो थी सिद्दीकी सर थे, उनको आइडिया नहीं गुड फ्राइडे सेलिब्रेट नहीं होता है, ईस्टर सेलिब्रेट होता है, फिर भी उसके लिख लिया, ठीक है। नौरूज लिखा, नौरूज यानी नौरोज, जो हम पारसी है और हम पारसी और ईरानी है, हमारा भी एक न्यू ईयर आता है जो 21 को गया, हमको तो अभी तक कुछ सौगात है मोदी बोला, सौगात है भारत या हिंदुस्तान कुछ मिला नहीं है एज अ दिस थिंग, नौरूज तो बोल दिया, इसलिए दिखा इट इज आप लोगों के सॉरी, वोट्स बहुत आप लोगों के वोट्स बहुत कम है मैडम। लेकिन मैडम आप देखोगे कंट्रीब्यूशन, शायद अगर आप देखोगे तो क्या हमारे पास इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, एक 80-20 प्रिंसिपल समझा दो मैडम, जो हर चीज में काम लगता है, बिजनेस में भी काम लगता है, पर्सनल में भी लगता है। 80-20 का प्रिंसिपल ये होता है कि जो 20%, जैसे अपने इंडिया में भी ये भी देख लो ना, 20% अमीर लोग है, 80% गरीब लोग है, क्योंकि ये 20% के पास 80% जितनी वेल्थ है, तो लेकिन ये 80% लोग 20 पूरे भारत देश का जीएसटी देते हैं, जो ये 20% उसमें से हार्डली 5-10% देते हैं, इसलिए ये तो मैडम फैक्ट ऑफ लाइफ है, बट दैट इज फाइन। बट द पॉइंट इज दैट कि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे वोट, हमारे पास इतने वोट नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम वोट के पॉइंट से काम ही नहीं करते, हम वही पॉइंट से काम करते कि हमें हमारे देश को वापस क्या देना है, हमारा फंडा क्लियर है, हम वोट और पावर के लिए काम नहीं करते। सो कमिंग बैक टू इसकी बात जो हम करें, कमिंग बैक टू हम इसकी जो बात करें, तो इम्पोर्टेंट ये कि मैडम ये प्योरली सी, इसलिए मुझे हमेशा दुख हो जाता है कि मेरे देश में हमेशा यही इलेक्शन मोड में ही काम क्यों होता है, जेन्युइन मोड में काम क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों लगता है कि भाई किसी का नाक दबा दे तो ही मुंह खुलेगा, इससे मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है, बाकी की डिटेल्स में बाद में लूंगी। जी मैडम। जी, तो सौगातें मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सौगात तो वो होती है जब हम अपनी ओर से कुछ दें, लेकिन ये जो है मुझे लग रहा है ये जो सौगात जारी है वो देशवासियों की ओर से जारी है, तो ये रुझान जी की बात बहुत वाजिब लग रही है कि यहाँ कुछ और नाम दिया जा सकता था, लेकिन प्रचार और प्रसार वाली सरकार है तो इसे भी जरूर भुनाना चाहेंगी। नीलेश जी, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि एक तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भरे मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक बातें कहते हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों की ओर इशारा करती हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, इस तरीके की बातें होती है। और अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या कोई रणनीति में चेंज है, जो हिंदुत्व वाली जो रणनीति थी क्या उसे बदलने की और भारतीय जनता पार्टी जा रही है, या जो एक पक्ष की छवि खराब हो रही थी वो अब सुधारने की कोशिश हो रही है? नीलेश जी। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और पहले ऐसे प्रधान सेवक है कि जिन्होंने बेटी और एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद आता है, वो पद पे तीसरी बार गांधी गांधी फैमिली के बाहर कोई कोई किसी ने शपथ ली है तो ये श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली है और उनको मालूम है। मैं ये सोचता हूँ कि आज तक मोदी जी ने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट मेरे मेरे ध्यान में नहीं, आपके ध्यान में हो तो लाइए। ज्यादा बच्चे हो तो ये सब पे वाजिब होता है कि आपके पास आपकी फैमिली में ज्यादा बच्चे हैं तो आप वो जो आदमी जो भी है महीने जो कमाता है वो सबको नहीं पहुंचा पाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, अच्छी हेल्थ नहीं दे पाएगा, तो ये तो पूरा विश्व ये प्रायोरिटी करता है। दूसरा कि हमारी मैडम ने बोला कुछ कि पक्षी मारना ये मारना, तो मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, पक्षी कोई नहीं मार रहा है, किसी की भारत में छवि अच्छी है। आज शेख हसीना भारत में आके बोल रही है कि भाई पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम सुरक्षित है तो ये भारत में है। आप देखिए, और मुस्लिम देशों में जहां पे जो प्रॉब्लम है आप देखिए वहां पे कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी भी वहां पे कुछ ना कुछ युद्ध हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे कुछ मस्जिदों में हो रहा है। तो आज भारत इतना सुरक्षित है, हमारे पास हमारी सर्वधर्म संभावना की इतनी। अब देखिए कि 15 सालों से मैं सोच रहा हूँ कि 2014 से एक अच्छा भारत में वातावरण हुआ है, एक अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, एक अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, बाहर की कंपनियां यहाँ पे आती है,
मयूरिका जी इन्वेस्ट करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भारत में अच्छा वातावरण बना है तो ये एक स्टेबल सरकार के लिए बना है। आज हमारे ये कोई सरकार की योजना नहीं है कि सरकार को कोई हिसाब देना पड़े, ये हमारे संगठन की पहल है कि ये मोदी सौगात हम रख रहे हैं और ये अच्छी बात है, तो इसको कॉन्ट्रोड्यूस करने की या इसकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, ये अच्छी बात है। आज कांग्रेस क्यों नहीं आई है डिबेट में? आप सोचिए कि वो कुछ जवाब देना नहीं चाहती। हम तो यहाँ पे हम कोट कर रहे हैं कि आना चाहिए उनको भी हमारी तरफ से हर एक धर्म को आगे लाना चाहिए और वही मध्य प्रवाह में उनको लाना चाहिए। क्यों नहीं ला रहे? आप सोचिए कि जैसे आप देखिए कर्नाटक में 4% मुस्लिम अनामत को उन्दे दिया, बंधारण में 49-15 का क्लॉज है। आप बंधारण के ऊपर नहीं जा सकते। आप 4% देके क्या साबित करना चाहते हैं? अगर मैं तो सोचता हूं कि उनको आना चाहिए, पक्ष रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी पहल है। जितना वातावरण जो अच्छा हुआ है, हमने गुजरात में काफी दंगे देखे हैं मैडम, काफी हमने धंधे रोजगार नौकरियां छोड़ी हैं, काफी लोगों ने अपने जान से हाथ डोला है। तो ये माहौल पूरे भारत में अच्छा है। कोई पार्टी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो हमारी पहल है वो पहल ऐसे कोई वोट बैंक की नहीं है। अभी बिहार में इलेक्शन तो काफी टाइम है, लेकिन ये कोई पहल करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरे जो मुस्लिम धर्म के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, जो हमारे बहन भाई है, वो खुद इस योजना की, ये जो अभियान है उसकी एक अभिनंदन करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, आवकारते हैं। तो वो होना चाहिए। और सारी पार्टी, बिहार बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आता है, तो उसकी जनसंख्या इतनी है, वहां पे राष्ट्रीय स्थानिक पार्टियां भी इतनी है। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये किया तो ऐसा ये होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में मैंने बोला कि 3 तलाक में बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला। आज देखिए कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट हमको कर रहे हैं। स्थानिक स्वराज की इलेक्शन में गुजरात में हुआ, वहां पे कितने सारे हमारे मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो इसमें तो कहीं किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और राजकारण देखिए, पूरे भारत में अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन आने वाला है, तब तक हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में, हर एक जिले में, हर एक पंचायत में इलेक्शन तो आने वाला है। तो क्या सरकार कुछ करे ही नहीं? हर 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में कहीं ना कहीं तो इलेक्शन आएगा। तो सरकार या पार्टी ऐसे वेट नहीं करेगी। उसको लगता है हमारी पार्टी, हमारे संगठन में 365 कार्यकर्ता को एक्टिव रखते हैं, जन सेवा के लिए उनको तैयार करते हैं। तो ये हमारी पहल है और ये इस पहल पे मैं सोचता हूँ कि इसमें टिप्पणी नहीं होना चाहिए। काफी सारी पार्टी को भी आगे आना चाहिए। जिसने ज्यादा सेवा की होगी, जिसको ज्यादा पब्लिक का भरोसा जीता होगा, आशीर्वाद मिला होता, वो जीतेगी। रिजल्ट और इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी भी ये जो बयान मैंने आपको, इसलिए मैंने वो इमाम, ऑल इंडिया इमाम का मैंने स्टेटमेंट आपको बोला कि उनको भी मालूम पड़ा है कि हमारा काउंटिंग ओनली वोटिंग करके वो यूज करके चले जाते थे, फिर 5 साल कोई देखने नहीं आता था। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में खत्म हो चुकी है। इतने बड़े राज्य में मैं तो सोचता हूँ कि पूरे भारत में खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो सबको मालूम हो गया है। चलिए, कांग्रेस भले ही गुजरा जमाना हो, उसकी बात हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी छवि अलग से एक अलग प्रचार हो रहा है देश में और एक नैरेटिव सेट होने की कोशिश की जा रही है, उससे हटकर अगर सर्वधर्म समभाव की और पार्टी आगे बढ़ती है तो ये देश के लिए बहुत हितकारी कदम साबित हो सकता है। ज्योति जी के पास चलेंगे। ज्योति जी, ये निर्णय है ना, इसलिए अभी विवादास्पद हो रहा है क्योंकि तब आया है जब वक्फ बिल में सुधार की बात का विरोध हो रहा है मुस्लिमों द्वारा। उस वक्त भी आया है जब बिहार में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठन विरोध भी कर चुके हैं और इसीलिए ये निर्णय जो है ज्यादा चर्चास्पद बना है। क्या कहेंगे इस पर? थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए कि क्या क्या हो सकता है और कौन कौन सी सोच के साथ पार्टी ने ये कदम उठाया होगा। मयूरिका जी, शायद नीलेश जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने पहले ही अप्रिशिएट किया
कि आवकारदायक है, लेकिन फिर सिर्फ अगर मुस्लिमों तक अगर ये बात रहती है तो फिर तो वही बात हो गई जो कांग्रेस करती थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की। तो मैं तो वही कर रही हूँ कि हर धर्म के फिर जब त्योहार आता है तो किट्स देनी चाहिए। अब दूसरी बात मैं जरा इस पे, और दूसरी बात की मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा भारत यहाँ मुस्लिम के लिए असुरक्षित है, मैंने नहीं कहा। ये जो इमेज है वो अमेरिकन एजेंसी ने कही है, मैं उसका मतलब टांक रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय इमेज है वो मेरे कहने से नहीं बनने वाली है, लेकिन अमेरिकन एजेंसी है, उसके अपने स्रोत होंगे, उसका अपना जो भी है, लेकिन उन्होंने मीडिया में जो वक्तव्य दिया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक छाप जाती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये मेरा नजरिया नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि एक तरफ से जब बीजेपी फ्री बीज की मतलब टीका करती है कि भाई ये फ्री बीज नहीं होने चाहिए, और हम अपने गुजरात में भी किसी तरह की फ्री बीज नहीं मांग रहे हैं, क्यों? तो भाई इसीलिए कि ये राजनीति का स्टाइल गलत है। अब अगर ये कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से मुस्लिम समाज बहुत आगे आ जाएगा, तो मेरे दिमाग में नहीं उतर रहा है। क्यों? पहली बात, देश में मुस्लिम है 18 करोड़ और किट कितनी बन रही है 32 लाख, तो ये किस तरह कितना मतलब परसेंट हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि अगर पूरे समाज का उत्थान करना है तो कोई पूरी एक मतलब सबको लेके चलने वाली एक सार्वजनिक योजनाएं बननी चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक का किया था, मैंने फुल सपोर्ट किया था, क्योंकि वो सारे मुस्लिम समाज की महिलाओं पे असर डालता था, तो मैं उसको कर रही थी अप्रिशिएट। लेकिन जब ये 18 करोड़ में से सिर्फ 32 लाख को किट बांट रहे हो, तो पहली बात तो ये किस मतलब हिसाब से बांट रहे हो, दूसरी बात की सिर्फ एक बार किट देने से पूरा कौन सा जन्म भर का भला हो जाने वाला है, ये मेरी समझ में नहीं आया। और तीसरी बात मैं उठाने वाली थी अभी डिबेट में, लेकिन रुझान जी ने पहले ही बता दिया कि ये सौगात मोदी कैसे कह सकते हैं, जबकि ये टैक्स पेयर्स के पैसे से दी जा रही फ्री बीज है। मैं तो फ्री बीज के टोटली कंप्लीट अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि इसमें जिनको मिलता है वो तो ठीक, जिनको नहीं मिलता है उनके साथ अन्याय होता है, ये तो एक बात है। दूसरी बात कि जब टैक्स पेयर्स का पैसा है तो उसको सौगात मुल्क क्यों नहीं लिखे आप, और हर जगह सिर्फ मयूरिका जी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मयूरिका जी यहाँ पे मैं ये थोड़ा गलत जा रहा है, चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, चाहे मयूरिका जी बट रही हो, मोदी जी के फोटो क्यों आते, यहाँ पे थोड़ा उनका गलत मैं करेक्शन कर दूं। इस तरह इतनी ज्यादा मतलब प्रेम जो कहते हैं अपनी मतलब प्रचार का, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई खुद बीजेपी अपने फंड से भी नहीं दे रही है, ये पैसा सरकार से आ रहा है, तो उसको सौगाते मुल्क लिखिए ना, लेकिन वो मोदी जी के फोटो के साथ सौगाते मोदी नहीं लिख सकते। और दूसरी बात की अगर आप इक्विलिटी की बात करते हो, नीलेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं पहले, फिर मैं दंगे नहीं हुए, ये थोड़ा गलत जा रहा है मयूरिका जी। तो ये मयूरिका जी उनकी बात सुन लेते हैं, ज्योति जी उनकी बात सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सौगात मोदी पर उनको बहुत आपत्ति, हम ये थोड़ा गलत जा रहा है। एक मिनट ये मेरी बात तो सुनिए मैडम, मेरी बड़ी बहन मेरी बड़ी बहन मेरी बात तो सुनिए, मेरी बड़ी बहन मेरी बात तो सुनिए, आपको मैं कहीं कोट नहीं कर रहा हूँ। अरे मयूरिका जी मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सौगात दे रही है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, पूरा मतलब रॉन्ग जा रहा है पूरा, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आपने कदाच कोई मीडिया अहवाल पढ़ा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सौगात दे रही है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगेगा ही लगेगा, अमित शाह जी का फोटो लगेगा, वहां पे नीतीश जी का फोटो लगाना है तो हम लगाएंगे, तो ये गवर्नमेंट का नहीं है। यहाँ पे गलत जा रहा था मयूर, इससे मैं करेक्शन कर रहा था कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की योजना नहीं हो रही, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर ये काम कर रही है। और इसमें मयूरिका मैडम ने बोला सही बात है,
कि कौन सा कोई वोट दे देगा, कौन सा किसी का भला हो जाएगा। सही बात है, हम इलेक्शन के लिए दे ही नहीं रहे, हम तो यहाँ पे उनको गिफ्ट दे रहे हैं। उनके जो घर में जो चीज यूज होती है करियाना में वो दे रहे हैं। तो हमारा ये तो पर्पस है ही नहीं कि हम लोग को इसके वजह से वोट मिलेगा, हम इसके वजह से जीत जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं। और ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये क्लियर कर रहा था। जी आप बोलिए मयूरिका जी, इसलिए मैं बोल रहा था कि गलत जा रहा था पूरा, इसलिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं ये पार्टी का पैसा है और ये पैसा भारतीय जनता पार्टी लगाने वाली है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये पार्टी अभियान में आपके अहवाल में आप पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी के अभियान से गरीब मुस्लिमों को, समुदाय को गिफ्ट दी जा रही है। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगेगा, अमित शाह जी का लगेगा, पार्टी को जो चाहिए हमारे शीर्ष नेतृत्व उनका फोटो लगेगा। तो ये पता नहीं ये स्टेटमेंट आया क्यों बीच में, इसलिए। जी आप बोलिए मैडम, मैं इसलिए करेक्शन कर रहा था। जी, भारतीय जनता पार्टी का आउटरीच प्रोग्राम में ये कह रहे हो। रुझान जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सर। मैंने भी आपने बताया तब पढ़ी रही थी कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, सो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इसलिए एक बात से तो खुशी हुई कि हाश टैक्स गिवर्स के पैसे नहीं लगे। लेकिन साथ में ये थोड़ा टेंशन भी हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला लग गया, वो पैसे लग गए सर। इसलिए उसमें थोड़ा ज्यादा टेंशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो तो फिर टोटली हवा वाली बात है कि जो मेरे एक्सचेकर, जो गवर्नमेंट को पैसे आने चाहिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। इसलिए मेरे को उसकी टेंशन हो गई। ये दूसरी बात आपको बता दूं। इसलिए अल्टीमेटली ऐसे कान पकड़ो कि ऐसे पान पड़ो। लूजर्स तो हम देशवासी हमेशा लूजर्स होने वाले, क्योंकि वो जो 500 रुपए 600 रुपए की कुछ किट जो आप बता रहे हो, मैंने भी पढ़ा सर, सही बात है। उसमें ड्राई फ्रूट भी है और सब कुछ है, आइटम अच्छी है। तो वो किट और वो भी आर्बिट्ररी, यानी वो 32,000 अब जो देने की बात कर रहे हैं वो मैडम हमने जो पहले जो ज्योति मैम ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि दिस इज ऑल इलेक्शन दिस थिंग गिमिक। द रीजन व्हाई म्यूजिक इज वाज गिमिक क्योंकि 32,000 ही है खाली, जो 17 करोड़ मुस्लिम है जो 2011 की सेंसस के मुताबिक। अब तो ज्यादा ही होंगे लेकिन ये 2011 की सेंसस बोल रही हूँ। अगर इतना ये सब जो प्रेम है करो, मन वांधा नहीं, हम तो अच्छा लगता है। प्रेम प्यार भाईचारा बहुत अच्छा है सर, क्योंकि बहुत वातावरण बिगड़ गया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये प्रेम प्यार आप जब टिकट है तो, क्योंकि आज की तारीख में एमएलए हमारे एमपी है जो 2024 में खाली 24 एमपी मुस्लिम है, और यानी 5%, जो अगर हमारा सेंसस के मुताबिक जो उस 2011 की बात करूं तो भी 5% ही खाली हमारे पास हमारे यानी मुस्लिम्स के पास सीटें पार्लियामेंट में, जबकि पार्लियामेंट में तो सब धर्म जात जाति के क्या कहते हैं इक्वालिटी टाइप होनी चाहिए। कहने का पर्पस ये है सर कि दिखता है, नीलेश सर एक्सेप्ट करो कि दिखता है कि एकदम आप और वो भी अब जैसे बताया क्यों 32,000 क्यों ज्यादा नहीं, क्योंकि और कैसे बांटने वाले ये भी बता दो। बोलते हैं मॉस्क के थ्रू बांटेंगे, यानी मस्जिद के थ्रू बांटेंगे। अरे पूरे इंडिया में तो 3 लाख तो मस्जिद है। अब ये 3 लाख मस्जिद है, आप उसमें से 32,000 किट कहाँ क्या किसको दोगे वो तो भगवान ही जाने। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन खाएगा, कौन किसको क्या मिलेगा, समझ नहीं आ रहा है। और उसमें भी फिर आपने क्रिश्चियन भी डाल दिए, हमारे जैसे शायद नौरूज लिखा यानी पारसी भी डाल दिया आपने। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग करना क्या चाहते हो। एक खाली क्या कहते हैं जो अपने क्या कहते हैं वो फॉर वॉट एवर इलेक्शन रीजन, जो मैं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो क्योंकि ये मेरे को पॉलिटिक्स से थोड़ी कम समझ आती है, तो आप उसलिए कर रहे हो। अब दूसरा पॉइंट, आप लोग कब से बोल रहे हो ट्रिपल तलाक हमने किया, ट्रिपल सर आपने नहीं किया सर, हाथ पैर जोड़ दो सर, क्यों गलत बता रहे हो। ट्रिपल तलाक का पीआईएल हुई, बहुत सारी पीआईएल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कंटाल के बोला सबको क्लब पीआईएल करके, गवर्नमेंट को बोला कि भाई तुम इसका लॉ बनाते हो कि नहीं, तुम लॉ नहीं बनाओगे, इसीलिए गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ा। जैसे हमारे गुजरात में वो जो ब्लैक वो क्या कहते हैं ब्लैक मैजिक, और उसका लॉ बनाना पड़ा ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अब लॉ बना, बहुत टाइम हो गया, कर ले भाई। तब आपने गुजरात गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। इसलिए ये लॉ जो बना है ना ट्रिपल तलाक का, वो हाई कोर्ट के कहने के बाद गवर्नमेंट को बनाना पड़ा है। इसीलिए बहुत क्लियर कह देती हूँ कि मेहरबानी करके हमने किया जो भी गवर्नमेंट होती करती, ऐसा नहीं कि आपके गवर्नमेंट ने किया, XYZ गवर्नमेंट है तो भी उसको करना पड़ता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और जिस तरह भी गुजरात ने हाई कोर्ट ने कहा। इसलिए सर हाथ जोड़ के विनती है कि हाँ, मैं भी ट्रिपल तलाक मेरी बहनों के लिए, मैंने भी बहुत झंडे बहुत डिबेटों में बोला है कि बहुत अच्छा होना ही चाहिए। बट सर जो जहां पे आप लोगों को क्या, सॉरी टू टेल, बट हर चीज में आप लोगों को जश्न लेने का वो है, इसलिए मेरे को मैसेज भेजना है। और फाइनल चीज बता दूं कि सर मेरे को अभी आप लोगों को जो बांटना है बांटो, जो करना है करो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पढ़ना है। बट इतना हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि सर ये बार भी देखना कि बेचारे गरीबों को, सही वाले लोगों को मिले और इसका मिसयूज ना हो। जी सर। जी, मयूरिका जी, 32 लाख है। मयूरिका जी,
ज्योति जी के मयूरिका पास। जी, ये अच्छा है कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। ये 370 भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हटा, वरना हमारे भारत में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं। वो बोलेंगे भाई ये तो अच्छा हुआ ये कांग्रेस ने नहीं किया, वरना यहाँ पे कुछ अलग ही स्टेटमेंट होता। तो ये दुर्व्यवहार, ये दोनों तुष्टिकर नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी सर एक अब मिनट, आती नीलेश है, सर प्लीज, कोई आगे बढ़ती नीलेश है, सर, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारी बड़ी बहन है नीलेश सर, और बहुत ही बड़ी अच्छा बहन सर, ज्ञान दे भैया, रही है। बड़े भैया, तो भैया एक मिनट बोल दूं, अरे अरे भैया, भैया अरे मेरी बड़ी राम मंदिर बहन, अगेन कोर्ट, मेरी भैया सॉरी मेरी भैया, बड़ी सॉरी भैया, बहन, कोर्ट, भैया मेरी कोर्ट बड़ी ने कहा राम बहन, मंदिर, और जो झगड़े मेरी थे बोला आप लोग जो भी था, भैया अरे गलत बात मत करो मैडम, प्लीज, लेकिन प्लीज। डॉक्यूमेंट कौन देगा? डॉक्यूमेंट कौन देगा? 5,000 पेज, 50,000 पेज में ट्रांसलेशन 3 दिन में किसने किया? योगी जी ने लड़त बनाई, और कोर्ट किससे मांगेगा? मैडम पूरा सिस्टम तो समझिए। मैं इसीलिए जी करेक्शन कर रहा हूँ कि पहले आप बोल रहे थे कि टैक्स पेयर का पैसे जा रहा है, मैंने यहाँ पे क्लियर किया। पूरा ऐसा है कि गलती मयूरिका जी, सही ये बात। पूरा नैरेटिव ऐसा बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ काम ही नहीं कर सकती। अगर कुछ करते हैं नहीं तो यहाँ पे भी वो कोट करते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ। तो मैडम है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सर थोड़ा आपने अपने को गलती मान वो ली थी, आगे आना सर चाहिए। नीलेश सर, यहाँ सर पे तुरंत मैंने गलती मान ली मैं कि हाँ मैं मेरी गलती है, मैं दोनों बहनों बीजेपी ने किया है, मैं सर नहीं, मैं दोनों बहनों को कोट नहीं सर आप कर भी रहा हूँ। गलती माना आपकी करो, जो भी सर बातें गलती हैं, माना करो, सर बड़ा जी दिल रखो, हम भी बड़ा दिल रखते हैं, हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं, आप भी देश के लिए काम कर नहीं रहे हो, आप सर बड़ा दिल कर्नाटक रखो। के बारे में बोलिए ना कि 4% मुस्लिम अनामत वो सरकार क्यों दे रही है? बंधारण में तो है ही नहीं। तो आप चलिए उसके सर, बारे में बोलिए, तो ये सबके बारे में बोलना चाहिए ना। जी जी जी। चलिए शांत हो जाइए। ट्रिपल तलाक से लेकर कश्मीर का जो मसला था, जो भी चीजें अच्छी हुई है सारी अपकारदायक है, जो कि देशवासियों के हित में है। किसी की भी सरकार में हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, बहुत अच्छी बात है। सरकार के बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, लेकिन एक नैरेटिव खाली है, उससे मुझे दिक्कत है, जो हिंदुओं की तरफ, सनातन की तरफ सेट किया जा रहा था। अगर उसे मोड़ने की कोशिश ये है और सर्वधर्म संभाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत आवकारदायक है। मैं उसका स्वागत करती हूँ नीलेश जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस सोच के साथ आगे बढ़ती है तो ये बहुत देश के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। ज्योति जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, माफ कीजिएगा। अब बताइए क्या कहेंगे, क्या जोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सा आप सभी, हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं और बहुत लॉजिकली बात हो रही है। ज्योति जी और पॉइंट ऑफ व्यू रखिए इस पूरी ये जो कवायद हुई है उसकी। आजकल तो बुद्धिजीवी होना गाली हो गया है इस राज्य में। तो अब मैं दूसरी बात बता दूं कि कभी का पूछा जा रहा है कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं आई, तो मैं कह रही हूँ अभी कांग्रेस की यह हालत थी इस मुद्दे पे कि इधर खाई उधर कुआं। क्योंकि देखिए जब मुस्लिम की बात आती है सबको मालूम है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर झुकाव है उसका। अब अगर और सरकार का विरोध करना वो उनकी मतलब नीति है, राजनीति है। अब अगर वो इस डिबेट में आ जाती तो सोचिए कि अगर वो सरकार की इस मामले में टीका करती तो मुस्लिम नाराज हो जाते, और अगर सहमति बताती तो फिर वो बीजेपी के मतलब गुणगारी ऐसा फलित होता। इसलिए आज कांग्रेस वाला कोई नहीं आया है। बहुत एक दो वाली बात है। दूसरी बात की अगर आपको पता ना हो तो मैं एक बात बताऊं कि ये सिर्फ गिफ्ट अभी से आपको शायद शॉकिंग लगा, लेकिन अभी शायद 1.5 महीने पहले अजमेर में जब उर्स चल रहा था तब मोदी जी तो खुद नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने किरण रिजिजू को चादर लेके भेजा था और वो मीडिया में कहीं नहीं आया नेशनल लेवल पे, क्योंकि इन्हें अपनी हिंदुत्व की छवि रखनी है। लेकिन जो अजमेर का लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे ये सारे फोटो आए थे और वहीं से मुझे प्राप्त हुई थी बात कि भाई किरण रिजिजू जो खुद भी मतलब एंटी मुस्लिम काफी बोलते हैं, तो जब देखिए राजनीति और सत्ता प्राप्ति की बात होती है तब सारे पक्ष एक ही पल्ले में बैठते हैं। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये फिर वापस से मुस्लिम तुष्टीकरण मजबूरी ना बन जाए राजनीति पक्षों की, और ये बात बीजेपी को भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुत्व पे सवार होके उन्हें जब मिली है सत्ता, अब उन्हें मतलब देखिए शिवसेना को अब कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि जब उद्धव ने सत्ता के लिए गठबंधन किया था तब कहा था कि ये एंटी मतलब उन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया। अब खुद बीजेपी इस मामले में नहीं बोल पाएगी और ऐसे ही वो एसपी को या कांग्रेस को नहीं कुछ कह सकती। दूसरी बात कि भले ही मोदी जी एक जिम्मेदार पद पर हैं प्रधानमंत्री के,
तो वो खुद अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं कुछ बातें, लेकिन जो उनका मीडिया सेल है वहां से जो सोशल मीडिया में जो पोस्टें प्रसारित की जाती है, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ व्हाट्सएप पर भी, और वहां से जब पोस्ट जब वायरल होके आती है तो पता चल ही जाता है कि किस तरह का नैरेटिव सेंड हो रहा है और किसने जनरेट की होगी। तो उसमें ये ठीक है बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन आजकल आरएसएस क्या एजेंडा चला रहा है, ज्यादा बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि हमें इस मामले में मुस्लिमों से कंपटीशन करनी है, कहीं वो ना बढ़ जाए इसलिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो मेजोरिटी में है वो हमेशा मेजोरिटी में रहते हैं। वो कोई ज्यादा बच्चे बढ़ाने से वो माइनॉरिटी वाले मेजर नहीं हो जाते हैं। उनकी संख्या और अपनी संख्या का परसेंटेज देखिए, प्रोपोर्शन देखिए। तो ये एक तरह से लोगों को डराने वाली पोस्ट है कि अगर वो लोग बढ़ गए तो ऐसा होगा वैसा होगा, और बहुत सारी इस तरह की पोस्ट होती है वायरल। तो मतलब हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। आप जब जिम्मेदारी पे पोस्ट पे है, एक उसमें बोल रहे हैं, तब इस तरह की बात नहीं बोल सकते। लेकिन ये हिडन एजेंडा चलाया जाता है, क्योंकि जनरेट करने वाले का नाम नहीं होता है। दूसरी ये संस्थाओं की होती है, एजेंडा जो सेट होता है वो एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। अभी मोदी जी हैं, वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, ठीक है, वो बीजेपी नहीं है। तो मतलब उनका जो सोच है वो अलग हो सकता है थोड़ा, लेकिन जो एक तरह से नैरेटिव सेट करके जो लड़ाइयां होती है तो वो बहुत कुछ कह जाती है। जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये जो नैरेटिव सेट होने की कोशिश की जा रही थी, अगर उसे बदल रही है पार्टी, अपनी सोच को, विचारधारा को बदल रही है, तो ये आवकार्य है। और देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच कभी लड़ाई थी ही नहीं। आज भी हम साथ साथ रहते हैं, और कई दोस्त ऐसे होते हैं जो हिंदुओं के मुस्लिम दोस्त हैं, मुस्लिमों के हिंदू दोस्त हैं, लेकिन फ्रिज में टुकड़े पाए जाएंगे, ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बोलते हैं तो ये बहुत बड़ी दुखद बात लगती है कि फ्रिज में टुकड़े तो हिंदू और हिंदू के भी करके रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, अभी जो मुस्कान वाला कांड हुआ उसमें कोई मुस्लिम धर्म वाली बात नहीं थी, लेकिन ये हो रहा है। इसे एक विशेष धर्म से जोड़कर आगे बढ़ना अलग बात है, और इसलिए इसका अगर ये हो रहा है नीलेश जी कि अगर आप जिस नैरेटिव के साथ आपकी पार्टी आगे बढ़ रही थी उससे अगर सही मायनों में बिना चुनावी एजेंडे के आप लोग बदल रहे हैं, तो ये आवकार्य है। और आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में, मैंने ऐसा नहीं पूछा है कि आप हिंदुओं को गिफ्ट देने जा रहे हैं क्या, क्योंकि वो एक रणनीति के तहत हो सकता है। अगर मौका पड़ा तो हिंदुओं को भी गिफ्ट मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे अलग अलग धर्म के लोगों को मिले हैं तो। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भारत के हित में कदम उठाए, यही हमारी आशा और यही हमारी मंशा है। चलिए, वक्त हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ उन मुद्दों पर चर्चा होती है जो हम सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। अलग अलग सोच, अलग अलग रणनीति जब आप तक पहुंचती है, तब आप बेटर जजमेंट ले पाते हैं जब आप वोट करने जाते हैं। क्योंकि वोट भले ही हमें एक बार करना हो, लेकिन क्या चल रहा है ये हमें हमेशा देखते और समझते रहना चाहिए। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देखना जरूर देखते रहिए, हमेशा देखते रहिए। रोज रात 8 बजे वीएनएम पर मुद्दे की बात लेकर मैं आती हूँ और ऐसे मुद्दे पर चर्चा करती हूँ जो एक सोच को दर्शाता है। अलग अलग पार्टी की सोच, अलग अलग व्यक्ति विशेष की सोच हम आप तक लेकर आते हैं। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, जरूर कर लीजिए, आपके हित में रहेगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।